पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, बाद में आए हुए सभी बाहरी लोगों को यहाँ से जाना होगा। आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं। समता जजमेंट लागू ही नहीं हो रहा है। आखिरकार फुल रिप्रेजेंटेशन को आपने ड्यू रिप्रेजेंटेशन में क्यों बदल दिया? आर्यों की फौज है, वो लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर शायद आप सुन पाएंगे। 5वीं अनुसूची को बहुत शक्ति के साथ लागू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो पलायन को रोकना होगा। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में एक भाषण में कहा था कि पहले अंग्रेजों को भारत छोड़ने दीजिए, बाद में आए हुए सभी बाहरी लोगों को यहाँ से जाना होगा। उन्होंने क्यों कहा था, चलिए इसका विश्लेषण जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा था कि आदिवासी पृथ्वी पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक लोग हैं, इसीलिए आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते हैं, बल्कि इन्हीं से आपको लोकतंत्र सीखना पड़ेगा। और इस बात का जिक्र नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने ये लिखा था कि जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गणराज्य लोग हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था कि जो आर्यों की फौज है वो लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, क्या तर्क था इसके पीछे, क्यों इनको इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने कहा था कि जो आर्यों की फौज है वो लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं? जब कैबिनेट मिशन में पहला मेमोरेंडम जब उनको दिया गया था तो उसमें 20वें सेक्शन की भाषा जो थी वो इस प्रकार थी कि द एडवाइजरी कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज शुड कंटेन फुल रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पर फुल रिप्रेजेंटेशन का जिक्र था, लेकिन जब कमांड पेपर 6821 मिला तो उसमें पूरी तरह से भाषा को बदल दिया गया था, भाषा के साथ छेड़छाड़ कर दी गई थी। जो लिखा गया था वो इस प्रकार से लिखा गया था कि द एडवाइजरी कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूड एरियाज विल कंटेन ड्यू रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फुल रिप्रेजेंटेशन को ड्यू रिप्रेजेंटेशन में बदल दिया गया था। तो यहीं पर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आखिरकार फुल रिप्रेजेंटेशन को आपने ड्यू रिप्रेजेंटेशन में क्यों बदल दिया? तो कहीं ना कहीं इस पर जो है संशय बन गया। कहीं ना कहीं आप उस चीज को अभी भी देख सकते हैं कि पूरे झारखंड में आप देख सकते हैं या पूरे भारतवर्ष में देख सकते हैं कि आज कितने सारे एसी एसटी आपको एमएनएस मिलेंगे, कितने सारे आपको एसी एसटी एमपी मिलेंगे, और कितने सारे ऐसे समाज के लोग जो हैं अभी तक भारत में प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर शायद आप सुन पाएंगे। इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा सशक्त होने की ज़रूरत है, राजनीतिक चेतना जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके हाथों में वोट देने का पावर है जो कि ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आदिवासी समाज के लोग हैं वो हाशिए पे जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। आदिवासी समुदाय को अगर आगे विकास की ओर लेके जाना है तो 5वीं अनुसूची को बहुत शक्ति के साथ लागू करना पड़ेगा। जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां पर समता जजमेंट को लागू करना होगा। समता जजमेंट लागू ही नहीं हो रहा है जहां जहां पर अनुसूचित क्षेत्र वहां पर, तो सबसे पहले इसको लागू करना बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी की ज़मीनें हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन छीनी जा रही हैं किसी न किसी रूप से। तो आदिवासी अपनी ज़मीन से उजड़ रहे हैं, जबकि झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो आदिवासियों को केंद्र में ही रख के किया गया था, और यही आदिवासी समाज के लोग आज धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं झारखंड में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों या शेड्यूल ट्राइब्स के हों, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने के लिए मजबूर हैं। माइग्रेट होने के लिए मजबूर क्यों हुए? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। इसके कारण उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है काम करने के लिए, और जब वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उनको क्या काम मिलता है?
आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा महिलाएं जो झारखंड की हैं वही जाकर आप देख सकते हैं कि बाहर में क्या कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, किसी के यहाँ झाड़ू लगा रही हैं, किसी के यहाँ बर्तन धो रही हैं। और यही कारण है कि महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के शिकार बनते हैं। तो सबसे पहले तो पलायन को रोकना होगा।